नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मुजाहिद मनीष चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन आर्मी का एक ओल्ड पेपर, जो अभी 2020 में जो ओल्ड पेपर हुआ था। इस हिसाब से देखेंगे कि आपका पेपर कैसा रहा इस बार का। ठीक है, तो आज हम करेंगे इंडियन आर्मी, जिसमें आपके 1 घंटे का टाइम रहता है और क्वेश्चन रहते हैं आपके 50। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अर्जुन पुरस्कार किस में दिया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने। जो अर्जुन पुरस्कार हैं वो किस में दिया जाता है? एक मिनट। खिलाड़ियों को खिलाड़ियों को दिया जाता है, कवियों को दिया जाता है, वैज्ञानिकों को दिया जाता है, या अभिनेता को दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो आपने लगा दिया होगा सही आंसर कि अर्जुन पुरस्कार तो खिलाड़ियों को दिया जाता है। खेल में अर्जुन पुरस्कार कई में होता है, खेल में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और नोबल पुरस्कार किसको दिया जाता है बताएं? तो नोबल पुरस्कार वैज्ञानिकों को दिया जाता है, वैज्ञानिकों को नोबल पुरस्कार दिया जाता है। खेल में आपको खेल मतलब खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा था? पठानकोट, श्रीनगर, कुपवाड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो कश्मीर घाटी का जो मुख्य नगर था वो था आपका श्रीनगर। अगला क्वेश्चन, तीसरा, आधी रात का सूरज किसे कहते हैं? तो आप सभी को याद है, आधी रात का सूरज नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे को आधी रात का सूरज कहते हैं। नॉर्वे को आधी रात का सूरज कहते हैं। नॉर्वे को आधी रात का सूरज किसे कहते हैं? तो नॉर्वे को आधी रात का सूरज कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद, नाट्यशास्त्र या सामवेद? तो सत्यमेव जयते लिया गया था आपका कहाँ से? वो लिया गया था आपके मुंडकोपनिषद। ये ओल्ड पेपर करने से अपन को ये पता चलेगा कि आर्मी में कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और डेली आपका आज से एक वीडियो आएगा, लाइव क्लास भी रहेगी इंडियन आर्मी की, जिसमें आपके अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। आपकी साइंस की क्लास डेली चल रही है, जीके की क्लास भी आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो इंडियन आर्मी वाले हैं वो इस नंबर पर ज़रूर मैसेज करें, 9753749986 पर। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज कर देना और लिख देना इंडियन आर्मी फ्री ग्रुप ज्वाइन। जिनको ग्रुप में ऐड होना है इंडियन आर्मी के, वो इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिससे आपकी अच्छी सी बिल्कुल फ्री तैयारी हो जाएगी। जीके, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग, प्लस इसके साथ में आपको सारी क्लास जो होगी उन सभी की पीडीएफ भी मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है चिल्का झील कहाँ पर है, बताएं इन पांचों में से चिल्का झील कहाँ पर है? तो ओडिशा में आपकी चिल्का झील स्थित है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये बताएं कि मीठे पानी की झील कहाँ पर है? मीठे पानी की झील कहाँ पर है? तो जो मीठे पानी की झील हैं वो हैं जम्मू कश्मीर। और कौन सी है? वो है आपकी वुलर झील। कौन सी? वुलर झील। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये बताएं खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील, तो खारे पानी की झील है आपकी कौन सी? वो है आपकी चिल्का झील। और कहाँ पर है? वो है आपकी उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल, शिलांग, इम्फाल या इनमें से कोई नहीं। तो मिजोरम की राजधानी क्या है, बताएं मिजोरम की राजधानी क्या है? तो मिजोरम की आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन ने लगा दी होगी कि जो मिजोरम की राजधानी है वो है आपकी आइजोल। कौन सी है? आइजोल आपकी मिजोरम की राजधानी है। शिलांग, शिलांग है आपकी मेघालय की। इम्फाल, इम्फाल है आपकी मणिपुर की। मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलांग, मिजोरम की आइजोल। ठीक है, ये तीनों की राजधानी बता दी। अगला क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का नृत्य है? तो आप सभी को याद है बिहू, बिहू कहाँ का है? तो बिहू कहाँ का है भाई बताएं? तो बिहू है आपका असम का। असम राज्य का जो नृत्य है वो है आपका बिहू। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? जेम्स, टेम्स, हेम्स, थेम्स। चारों ऑप्शन एक जैसे हैं, तो आपको लगाना है कि लंदन, लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। टेम्स नदी के तट पर स्थित है आपका लंदन। लंदन कहाँ है? टेम्स, न कि हेम्स, न कि थेम्स, न कि जेम्स। टेम्स किनारे, टेम्स।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये इंडियन आर्मी का, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, है ना। इसकी पीडीएफ के लिए आपको मुझे इस नंबर पर मैसेज करना होगा कि सर इसकी पीडीएफ दे दो। मैं इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा 9753749986। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें मेरे भाई बहन। अगला क्वेश्चन, एक नक्शे का उपयोग आप क्या पा सकते हो। आपको एक नक्शा है तो नक्शे में आप दूरी देख सकते हो, दिशा भी देख सकते हो, ऊंचाई भी देख सकते हो, यह सभी। तो सरकारी आंसर ऑप्शन नंबर डी। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति, उपरोक्त में से कोई नहीं। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो वो होता है आपका भारत का राष्ट्रपति। सशस्त्र कमांडर, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर वो होता है आपके भारत के राष्ट्रपति। अच्छा ये बताएं भारत के राष्ट्रपति कौन है अभी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है और पहले नंबर के कौन थे और अभी कितने नंबर के हैं। ये दोनों भी आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इनमें से दुनिया में सबसे गहरा सागर कौन सा, सबसे गहरा पूछा है। गहरा सागर कौन सा है, तो गहरा सागर है आपका प्रशांत महासागर। कौन सा है, सबसे गहरा सागर है आपका प्रशांत महासागर। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त करा था। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त करा था, बिल्कुल सही आंसर 1961 1961 में। कब किया था, 1961 में। पेरिस किस नदी के तट के किनारे स्थित है। सीन, थेम्स, वोल्गा, इनमें से कोई नहीं। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, तो पेरिस आपकी सीन नदी के किनारे स्थित है ना। और टेम्स नदी के किनारे तो आपको भी बताया लंदन, लंदन टेम्स, और पेरिस आपका सीन नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है, तो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान वो है आपका चंडीगढ़। कहाँ पर, चंडीगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 15वां नंबर का आ रहा होगा। 15वें नंबर का H1N1 क्या है। H1N1 ये क्या खांसी है, बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, या इनमें से कोई नहीं। तो H1N1 ये आपका एक स्वाइन फ्लू है। क्या है, स्वाइन फ्लू। इनमें से लाफिंग गैस, लाफिंग मतलब जो लाफिंग गैस कौन सी, लाफिंग मतलब हंसते रहता है, दिन भर हंसते रहता है, वो है आपकी नाइट्रेट ऑक्साइड। लाफिंग गैस कौन सी है, नाइट्रेट ऑक्साइड, डी वाला। एल्यूमिनियम का सबसे मतलब देखो आपके सामने 14 से 15 क्वेश्चन जीके के आए हैं, 15 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट, कच्चा जस्ता, क्लेसाइट, या शीशे का कच्ची दाल। एल्यूमिनियम का जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है वो है आपका बॉक्साइट। कौन सा है, बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग, नियान, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। 18वां क्वेश्चन, तो आग बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। कौन सी गैस, आग बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। और जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है। चमगादड़, कंगारू, गिलहरी, प्लेटिप्स। इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है, बिल्कुल सही डी वाला, प्लेटिप्स। कौन सा, प्लेटिप्स, डी वाला बिल्कुल सटीक आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन, लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है। लेप्रोस्कोपी है वो किससे जुड़ा हुआ है, रडार से, ऊतकों का विज्ञान, लेजर बीम का अध्ययन, प्रसूति शास्त्र संचालन। लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है, विश्व का, डी प्रसूति शास्त्र संचालन से, बिल्कुल सही डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, ठोस, तरल, प्लाज्मा, या गैस। पता है चौथी अवस्था, तो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है गैस।
कौन सी अवस्था होती है? चौथी अवस्था होती है आपकी गैस। 22वां क्वेश्चन, इनमें से एक मिश्रित उर्वरक है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, CAM, NPK। बताएं इनमें से कौन सी एक मिश्रित उर्वरक है? जल्दी से जल्दी बताएं, एक मिश्रित उर्वरक आपको बताना है। बिल्कुल सही जवाब बता रहे हो आप, क्या बात है। 22वें का डी आंसर, NPK। NPK ये मिश्रित उर्वरक है। गाय का दूध किसका समृद्ध स्रोत है? विटामिन A, B, D या C? बताएं। गाय का जो दूध, गाय का दूध है आपके विटामिन A। विटामिन A का अच्छा स्रोत है गाय का दूध। विटामिन D से आप, सूर्य का प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य का प्रकाश विटामिन D से प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, विटामिन A का रासायनिक नाम आपको सभी को याद है, रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, अंधापन। विटामिन B बेरी। विटामिन D कहाँ से प्राप्त होता है? विटामिन D सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 8 मिनट और कुछ सेकंड। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड बीमारी कहाँ से होती है? लीवर, फेफड़े, पेट या आंत? टाइफाइड बीमारी होती है ना, वो कहाँ से होती है? तो आपकी जो टाइफाइड होती है वो आपकी आंत से होती है। 3 जड़ों का दांत होता है, दाढ़, अग्रदाढ़, कृदंत, गदनक। 3 जड़ें होती है उसमें। 3 जड़ों का दांत कौन सा होता है? बिल्कुल सही, उसे हम कहते हैं दाढ़। वो कहते हैं ना कि ये अक्कल की दाढ़ आ गई, अक्कल की दाढ़, उसे 3 जड़ों का दांत। लार किसके पाचन में मदद करता है? प्रोटीन, वसा, फाइबर या स्टार्च? लार किसके पाचन में मदद करता है? 26 का स्टार्च। अगला क्वेश्चन, कम दर्शिता की वजह है, आंख की पुतली का स्थानांतरण, कमजोर मांसपेशियां, नेत्र गोलक का बढ़ना, रेटिना का कमजोर होना। कम दर्शिता मतलब किसी को कम दिखाई देता है, तो किसके कारण कम दिखाई देता है? बिल्कुल सही, रेटिना का कमजोर होना। जो आपके जो पीछे रेटिना लगे होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं, इसलिए आपको दिखना कम लगने लगता है। एक वयस्क पुरुष मस्तिष्क का औसत वजन, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? बिल्कुल सही, 1 किलो, 1200, 1300, 1500। 1500 GMS, 1350। ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगर मैं पूछ लूँ कि मनुष्य स्वस्थ मतलब स्वस्थ कहो या मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 मनुष्य में होती हैं और नवजात शिशु में होती हैं आपकी 300। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पानी का अधिकतम घनत्व कहाँ पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है? प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग या हैजा? आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा रोग है जो आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है? बिल्कुल सही आंसर बताएं, क्षय रोग। कौन सा? क्षय रोग है जो आपको हवा के माध्यम से फैलता है। वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा ओजोन परत हमें किससे बचाती है? वायुमंडल का जो ऊपरी हिस्सा होता है ओजोन परत, वो हमें किससे बचाती है? प्रत्यक्ष विकिरण, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, ब्रह्मांडीय किरणें। 31वें नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल सही, सी वाला, पराबैंगनी किरणें। किससे? पराबैंगनी किरणों से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हवाई विमानों में जो शुद्ध ईंधन होता है वो पेट्रोल होता है, मिट्टी का तेल होता है, गैसोलीन होता है या डीजल होता है? 32वां क्वेश्चन, बिल्कुल सही, हवाई विमानों में जो शुद्ध ईंधन होता है ना, वो होता है आपका मिट्टी का तेल। कौन सा? मिट्टी का तेल। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ग्रंथि नहीं है? पेट, जिगर, गुर्द या पाचन ग्रंथि? इसमें से कौन सी ग्रंथि नहीं है? तो जिगर, गुर्दे और पाचन, ये तीनों ग्रंथि हैं, पेट ग्रंथि नहीं है। ज़्यादा दूरी वाले फोटोग्राफ किसके द्वारा सुसाध्य बनाई जा सकते हैं? प्रकाश, एक्सरे, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें। बिल्कुल सही, जो ज़्यादा दूरी वाली जो फोटोग्राफी होता है वो किसके द्वारा सुसाध्य बनाई जा सकती है? बिल्कुल सही, ए वाला, प्रकाश।
अगला क्वेश्चन, पटाखों में हरी आग किस वजह से उत्पन्न होती है? पटाखे जलाते हैं उसमें जो हरी आग होती है वो किसके कारण होती है? पारे के कारण, सोडियम के कारण, पोटेशियम के कारण या बेरियम के कारण? तो जो हवा में जो पटाखों में जो हरी आग होती है ना, वो आपके बेरियम के कारण उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि 18 किलो का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि एक दर्जन का मूल्य 4 रुपये। तो एक दर्जन में होते हैं आपके 12 केले, और 18 पूछा तो आधा दर्जन हो गए, 12 6 18। तो 12 एक दर्जन 18 किलो का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि एक दर्जन का 4 रुपये। तो 4 रुपये एक दर्जन का और 6 रुपये आधा का मतलब 6 रुपये। ये सिंपल क्वेश्चन, 6 बी आंसर। अगला क्वेश्चन, चलिए आज मैंने आपको यहाँ पर साइंस प्लस जीके के क्वेश्चन करे, साइंस प्लस जीके है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपके लिए डेली साइंस और जीके के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और फिर रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन अलग रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है और इसी तरह के आपको वीडियो चाहिए तो एक बार लाइक करें, कमेंट करें और इस नंबर पर मैसेज करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसकी पीडीएफ भी आपको इसी नंबर पर मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस हिसाब से आपका पेपर बहुत नॉर्मल आता है इंडियन आर्मी का। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।